नमस्ते दोस्तों, और वीकेंड वंडर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोनू वर्मा। आज मैं हूं पिंक सिटी, जयपुर से महज 11 किलोमीटर दूर, अरावली की पहाड़ियों पर बने एक ऐसे किले में जिसे देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि इंसान ने क्या कारीगरी की है। जी हां, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भव्य और ऐतिहासिक आमेर का किला, जिसे आमेर महल भी कहते हैं। इसे देखकर ही इसकी विशालता का अंदाज़ा लग जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस किले के एंट्री गेट की तरफ बढ़ रहा हूं, जिसे जलेब चौक कहते हैं। इस किले को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है, और यही रंग इसे एक अद्भुत चमक देते हैं। इस किले को राजा मान सिंह प्रथम ने 16वीं शताब्दी में बनवाना शुरू किया था, और इसे बनने में 100 साल से भी ज़्यादा का समय लगा। आप पैदल चलकर आ सकते हैं, जीप से आ सकते हैं, या फिर यहाँ की मशहूर हाथी की सवारी भी ले सकते हैं। ये किला हिंदू और मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन मिक्सचर है। हर तरफ ऊंची ऊंची मोटी दीवारें और अद्भुत नक्काशी। सच में, यहाँ आकर राजा महाराजाओं के समय की कल्पना करना बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए, अब चलते हैं किले के अंदर और देखते हैं कि इसकी मुख्य खूबियाँ क्या क्या हैं। अब हम आ चुके हैं दीवाने आम में, यानी आम लोगों से मिलने का हॉल। आप ये 27 खंभे देखिए, इन सभी पर हाथी और कमल के फूल की नक्काशी है। राजा यहाँ बैठकर आम जनता की शिकायतें सुनते थे और अपनी प्रजा से मिलते थे। ये जगह इस बात का सबूत है कि उस समय भी राजा और प्रजा के बीच सीधा संवाद होता था। इस हॉल से सामने का नज़ारा देखिए, कैसे इतनी ऊंचाई पर बैठकर पूरे शहर और नीचे के मैदान को देखना कितना शानदार लगता होगा। यहाँ की हवा कितनी ताजगी भरी है, आपको महसूस हो रहा होगा। लेकिन सच कहूँ तो किले का असली जादू इस दीवाने आम के पीछे छिपा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं उस गेट की तरफ जो राजा के निजी महल तक जाता है। दोस्तों, ये है गणेश पोल माइनस, इस किले का सबसे खूबसूरत दरवाज़ा और यहाँ का चौथा मुख्य द्वार। इसे दुनिया के सबसे बेहतरीन दरवाज़ों में से एक माना जाता है। इसकी रंगीन चित्रकारी और जटिल नक्काशी को देखिए। यह इतना सुंदर इसलिए है क्योंकि ये राजा के निजी महलों का प्रवेश द्वार था। माना जाता है कि इसकी पेंटिंग सब्जियों से बने प्राकृतिक रंगों से की गई है, और ये रंग हज़ारों साल बाद भी फीके नहीं पड़े हैं। आप देखिए, ऊपर बने इन मेहराबों में कितनी बारीकी से काम किया गया है। इस पोल के ठीक बीच में आपको भगवान गणेश की प्रतिमा मिलेगी, जो हर नई शुरुआत का प्रतीक है। इसे पार करते ही हम राजा के प्राइवेट क्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं, और यहीं पर मौजूद है यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण। वाह दोस्तों, आपका ध्यान पूरी तरह से इस जगह पर होना चाहिए। ये है मशहूर शीश महल या जय मंदिर। इसे देखकर आपको लगेगा कि आप हजारों हीरों के बीच खड़े हैं। ये दीवारें, ये छत, ये सब छोटे छोटे शीशों के टुकड़ों से बनी है, जिन्हें इस तरह से जड़ा गया है कि अगर आप यहाँ पर एक माचिस की तीली भी जला दें तो पूरा हॉल रोशन हो जाएगा। इसे बनाने वाले कारीगरों की कला को सलाम है। देखिए, इन शीशों में बना कमल का फूल, ये किसी भी एंगल से देखिए एक अद्भुत नज़ारा पेश करता है। राजा जयसिंह ने इसे अपनी रानी के लिए बनवाया था, जो खुले आसमान में सोना चाहती थीं, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। इसलिए कारीगरों ने इस महल को ऐसा बना दिया कि रात में एक मोमबत्ती की रोशनी में छत पर हजारों तारे उतर आएं। सच में, ये एक जादुई अनुभव है। शीश महल के ठीक सामने आप देखेंगे सुख निवास, यानी खुशियों का हॉल। इसके अंदर की ठंडक आपको हैरान कर देगी। दरअसल उस जमाने में यहाँ कृत्रिम झरने और पानी के चैनल बनाए गए थे, जिससे महल के अंदर की हवा हमेशा ठंडी रहती थी। ये उस समय के आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का कमाल है। और अब आप यहाँ से ये व्यू देखिए। सामने है शांत मावठा झील। इस झील में किले का प्रतिबिंब देखना एक और शानदार नज़ारा होता है, खासकर सुबह या शाम के समय। चारों तरफ अरावली की पहाड़ियाँ और बीच में ये विशाल किला। ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। तो दोस्तों, आमेर का किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, ये एक चलती फिरती कहानी है। यह किला सदियों से राजस्थान की गौरवशाली कथाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। आप इतिहास के पन्नों को महसूस कर सकते हैं, हर कोने में कला और शक्ति का प्रदर्शन देख सकते हैं। मुझे यहाँ आकर सच में बहुत मज़ा आया। यहाँ की स्थापत्य कला, शीश महल का जादू और हर तरफ फैली शांति, ये अनुभव आपको मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे सिर्फ इस किले को देखने के लिए निकालिए। यकीन मानिए, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। तो बस दोस्तों, आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आमेर किले का ये वर्चुअल टूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीकेंड वंडर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी और नई और शानदार जगह पर। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और घूमते रहिए। मैं हूं मोनू वर्मा। बाय बाय।